दिल्ली से बड़ी खबर आपको इस बीच बता रहे हैं, जहां आज से बीजेपी में बड़े स्तर पर ज्वाइनिंग अभियान शुरू हो जाएगा। कई दलों के बड़े नेता बीजेपी में शामिल होंगे, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हो, बहुजन समाज पार्टी के हो, कांग्रेस के हो या फिर दक्षिण भारत की बात कर लीजिए। कई दलों के नेता आज बीजेपी के संपर्क में है। तो देखिए, वर्तमान विधायक और सांसद भी बीजेपी के संपर्क में है, ऐसी भी खबरें सामने आई हैं। पार्टी की ज्वाइनिंग कमेटी जल्द ही उन पर फैसला लेकर के पार्टी में शामिल कराएगी। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अब कई ऐसे नेता हैं जो बीजेपी में शामिल होंगे। तो बड़े स्तर पर आज ज्वाइनिंग अभियान शुरू होगी और पिछले दिनों से हमने तस्वीरें भी देखी है। हलचल बहुत ही ज्यादा तेज होती हुई नजर आई। कई बड़े कद्दावर नेता जो कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। एसपी, बीएसपी, कांग्रेस समेत कई दलों के ऐसे नेता हैं जो कि बीजेपी के संपर्क में हैं। तो आपको बता दें, बड़ी खबर, आज से बीजेपी में बड़े स्तर पर ज्वाइनिंग अभियान शुरू होगा। बीजेपी का टारगेट इस बार लोकसभा 2024 के लिए एनडीए 400 प्लस और वहीं बीजेपी 370 के लिए। उसके क्रम में ही बीजेपी आगे बढ़ते हुए, अपने कुनबे को आगे बढ़ाते हुए अपने परिवार को आगे बढ़ा रही है। चाहे विचारधारा किसी भी पार्टी के नेताओं की हो अलग, लेकिन जो थोड़ी बहुत भी विचारधारा रखते हैं उन सबको सम्मिलित करने के लिए बड़े स्तर पर बीजेपी में ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू होगी। और इस क्रम में राजस्थान की अगर बात करें तो कल रात ही गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर 1.5 घंटे करीब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मुलाकात हुई और उसके बाद से सियासी हलचल अब तेज हो चुकी है। चाहे वो राजस्थान की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, दक्षिण भारत की बात कर लीजिए, पूरे भारत में कहीं की भी बात कर लीजिए, किसी भी पार्टी की जो बीजेपी को ज्वाइन करना चाहते हैं। महेंद्र जी मालवीय के बाद खिलाड़ी लाल बैरवा बिगाड़ेंगे खेल। कांग्रेस में जो पुराने नेता हैं, इन्होंने अपनी बहुमत समझा। लोकसभा चुनाव से पहले जब लग रहा है कि आगे आने वाले भविष्य में कहीं कांग्रेस की इस लोकसभा के बाद में 0 पोजीशन होने वाली है, कोई बेवकूफ होगा तो इस पार्टी में रुकेगा। क्या कांग्रेस हो जाएगी फेल? चुनावी एग्जाम को क्लियर करने के लिए कांग्रेस ने इंडी गठबंधन बनाया, लेकिन हाल तो देखिए, इंडी गठबंधन को बचाते बचाते कांग्रेस का अपना किला ही ढहने लग गया है। पार्टी के बड़े दिग्गज भी बारी बारी से हाथ का साथ छोड़ते दिख रहे हैं। बात प्रदेश की करें तो पूर्व मंत्री महेंद्रजीत मालवीय के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा चल रही थी और एक और मंत्री ने अपनी ही पार्टी को तीखे तेवर दिखाए हैं। पूर्व मंत्री खिलाड़ी लाल बैरवा कांग्रेस से नाराज हो गए हैं। खिलाड़ी का बयान सुनिए और खुद ही तय करिए। देखिए जी, अति हो गई। मिलते मिलते मेरा एमपी का टिकट काटा सिटिंग का, ठीक है। मैं एमएलए था, चेयरमैन एससी कमीशन था और इतना काम किया जो कि देखने लायक है। इसके बावजूद भी इन्होंने एक ने नहीं सुनी, न किसी ने ध्यान दिया, न मिलने का टाइम दिया। मजाक बना रखा है। एक नया लड़का तैयार किया हमारे खिलाफ और जो कोई मतलब का नहीं है और जिसको ले जाकर कहना हमारा टिकट काट कर भेजिए। क्या मजाक है? बदुआ मजदूर तो है नहीं ना भाई। हम भी जनता को लेकर बैठे, पॉलिटिक्स करते हैं, एमपी रहे हैं, एमएलए रहे हैं, कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? ये बर्दाश्त करने लायक चीज है। खिलाड़ी लाल बैरवा के इस बयान से साफ है कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कांग्रेस पर आरोपी की झड़ी लगाने वाली बैरवा ने क्लियर कर दिया है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के कई बड़े चेहरे बीजेपी का दामन थामने वाले हैं और इस सब के लिए उन्होंने पूर्व सीएम अशोक गहलोत को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस में जो पुराने नेता हैं, इन्होंने अपनी बहुमत समझा। ये किसी को आने नहीं देना चाहते, किसी को बराबर खड़ा होने नहीं देना चाहते। जब वो लगता है इनको भाई ये आदमी जीतने वाला है, तो टिकट काट देते। तो ऐसे लोग कहां तक करना बर्दाश्त करें? इनकी बहुमत तो है नहीं। और आज देख लो क्या स्थिति हो गई है। सरकार आती, सरकार को नहीं रोता। मैं तो रहते हुए एमएलए मैंने कहा था कि 4 दिन पहले भी अगर सचिन पायलट को ये करवा दो भाई, ये अगर आज आया तो इसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो राज में कोई घाटा नहीं था। लेकिन आज इनकी जो स्थिति है, आज वो मालवीय जी को देखो, उन लोग कितना बड़ा कद है, कितनी बड़ी पोजीशन, इसके बावजूद भी उनको कहना है जो उनका। तो हर आदमी चाहता है कि भाई जहां जिसका ड्यू रेस्पेक्ट है वो पार्टी मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा, अवेलना होगी तो लोग ऐसे निकलेंगे। और इतनी लंबी लिस्ट है कि आप देखना तो एक फहरिस्त बनेगी बहुत जोरदार, जिसमें अभी आपको पता है, नाम मालूम है सबको,
लेकिन वो ऐसे ऐसे लोग हैं जो अक्सर करेंगे, आप लोग ताज्जुब करेंगे कि ये क्या हुआ। सर, ये चर्चाओं को लेकर डॉक्टर सचिन ने एक सवाल किया है कि जो डरते हैं वो ही भाग रहे हैं इधर उधर, जाने तो जो जा रहा है कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नाथी का बाड़ा और ये जो 2-4 आइटम, ये जो अब अपने रिश्तेदारों के जो जिस तरह की पोजीशन के तहत ये सब चीजें हुई हैं, इन सब चीजों को नुकसान हुआ है। भाई आप क्या समझते हो, जनता बेवकूफ नहीं है, एक चीज को समझ रही है। जब ये बात उठाई जा रही है कि भाई क्या नाम है, ये जो एग्जाम्स हैं इसकी जो चोरी है, इसमें जिस तरह के पेपर आउट हो रहे हैं, ये युवाओं के लिए ठीक नहीं है, तो ये सब कहाँ भूल रहे हैं। आज डोटासरा जी और अशोक गहलोत जी हैं, यही रहेंगे, इसके बाद में पूरा खाली हो जाएगा। सूत्रों की माने तो सोनिया गांधी के राजस्थान से राज्यसभा जाने के फैसले से पार्टी के कुछ नेता नाराज हैं। इसके अलावा पार्टी नेतृत्व पर उनकी बात न सुनने के आरोप लग रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर कांग्रेस के साथी ऐसे छिटकेंगे तो लोकसभा चुनाव की नैया कांग्रेस कैसे पार करेगी? कांग्रेस को अगर किसी का हाथ नहीं मिला तो कैसे जीतेगा हाथ? चुनाव आने से पहले दल बदल का खेल शुरू हो जाता है, लेकिन पिछले कई साल के रिकॉर्ड देखें तो कांग्रेस के नेता लगातार हाथ का साथ छोड़ रहे हैं। आइए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण, पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, गुलाम नबी आजाद, एन बीरेन सिंह, एसएम कृष्णा, शंकर सिंह वाघेला जैसे नेता पार्टी को बाय बाय कर चुके हैं। महाराष्ट्र में मिलिंद देवड़ा, बाबा सिद्दीकी और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण भी कांग्रेस से किनारा कर चुके हैं। महेंद्रजीत मालवीय और खिलाड़ी लाल बैरवा ने क्लियर कट संदेश दे दिया है कि वो पार्टी को बाय बाय करने वाले हैं। लेकिन इस बीच जिन सीनियर कांग्रेसी नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें जबरदस्त तरीके से लगी हुई हैं, उनमें लालचंद कटारिया पूर्व कांग्रेस मंत्री, उदयलाल अंजना वरिष्ठ कांग्रेस नेता, रिशपाल मिर्दा वरिष्ठ कांग्रेस नेता का नाम शामिल है। ताजा राजनीतिक हालात में जो कुछ चल रहा है उस पर कांग्रेस की हालत को देख करके मशहूर शायर मुनव्वर राणा का एक शेर याद आता है कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो क्या एक्टिंग छोड़ करके एक्ट्रेस सनी लियोन अब पुलिस में भर्ती होना चाहती हैं? यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में उनका एक एडमिट कार्ड अब वायरल हुआ है और पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अपने हुस्न और अदाओं से लोगों को दीवाना बनाने वाली एक्ट्रेस सनी लियोन अक्सर चर्चाओं में रहती हैं। उनकी एक झलक पाने के लिए उनके फैंस बेकरार रहते हैं। भारत में तो वो बेहद ही मशहूर हैं। अब सोशल मीडिया पर उनकी एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसे देखकर लोग पूछ रहे हैं क्या सनी लियोन का एक्टिंग से मोह भंग हो गया है और अब वो पुलिस में भर्ती होना चाहती है। सोशल मीडिया पर सनी लियोन का एडमिट कार्ड वायरल हो रहा है, जिसमें वो लाल ड्रेस में बेहद ही ग्लैमरस नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर पुलिस भर्ती परीक्षा चल रही है। सनी लियोन के नाम से एक एडमिट कार्ड सामने आया है, जो पूरी तरह से चर्चा का विषय बना हुआ है। इस एडमिट कार्ड में सनी लियोन की 2 तस्वीरें लगी हुई है। कार्ड में बकायदा सनी लियोन के नाम के साथ साथ रोल